मेरे भाई एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूचना अधिकार में आपका आवेदन क्यों खारिज किया जाता है, इसका विश्लेषण करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सूचना अधिकार का संवैधानिक आधार है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत निहित माना गया है। लेकिन सूचना अधिकार के साथ संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत आपको आपके संवैधानिक कर्तव्य का भी पालन करना होगा। और आपका कर्तव्य यह है कि आप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालेंगे। इस अधिकार द्वारा हम अपने संवैधानिक सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें सूचना इस शब्द का अर्थ क्या है, यह जानना जरूरी है। सूचना अधिकार कानून की धारा 2(फ) के अनुसार सूचना का अर्थ है किसी भी रूप में सामग्री जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसे किसी अन्य लागू कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब जब आप आवेदन करते हो, तो उसका इनकार भी अनुच्छेद 19(2) द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार होता है। सूचना अधिकार कानून की धारा 4 के तहत आप पहले से सार्वजनिक की हुई सूचना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार जब जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में लाई गई है, तो यह आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाती है। इस श्रेणी की जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर इसे निःशुल्क प्रदान करता है। सूचना के अधिकार के आवेदन को अस्वीकार करने के आधार इस प्रकार है: एक संगठन सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। 2 मांगी गई सामग्री सूचना नहीं है। 3 सूचना धारा 8(1) या धारा 9 के अंतर्गत छूट में आती है। सूचना अधिकार कानून की धारा 9 अनुसार उन सूचनाओं को देने से रोकती है जिनसे निजी पक्ष का कॉपीराइट उल्लंघन होगा। 4 सूचना अधिकार कानून की धारा 4 अनुसार रिकॉर्ड से जानकारी का निष्कर्षण। यदि धारा 2(j)(2) के तहत रिकॉर्ड से जानकारी निकालना बहुत समय लेगा। 5 यदि सूचना देने में सार्वजनिक प्राधिकरण के बहुत अधिक संसाधन खर्च होते हैं, तो इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। 6 यदि आवेदन में मांगी गई जानकारी के प्रारूप में देने से अधिक समय लगेगा, तो इसे किसी अन्य प्रारूप में देने की पेशकश की जा सकती है। 7 जब विशेष प्रारूप में जानकारी इकट्ठा करने या संग्रहित करने में अधिक समय लगेगा, तो सामान्य रूप से पीआईओ तथा सार्वजनिक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को फाइलों का निरीक्षण करने का प्रस्ताव देते हैं। 8 सूचना अधिकार कानून की धारा 7(9) अनुसार आमतौर पर सूचना उसी प्रारूप में दी जानी चाहिए जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों को अत्यधिक विचलित न करे या रिकॉर्ड की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक न हो। 9 सूचना अधिकार कानून की धारा 7(9) के तहत केवल उन मामलों में अपील की जा सकती है जहां जानकारी का संग्रह या निष्कर्षण बहुत अधिक समय लेगा। इस स्थिति में पीआईओ आवेदनकर्ता को रिकॉर्ड की पूरी फाइल की फोटो प्रति प्रदान करने या निरीक्षण की अनुमति देने का प्रस्ताव दे सकता है। सूचना अधिकार कानून की धारा 7(9) सूचना देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। सूचना इनकार केवल अधिनियम की धारा 8 और 9 के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है। सूचना अधिकार कानून की धारा 8(1) अनुसार किसी नागरिक को निम्नलिखित अ से जे उपधाराओं से जानकारी प्रदान नहीं होगी। अ ऐसी जानकारी जिसका प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक,
वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को हानि पहुंचाए या अपराध को उकसावे का कारण बने। बी, ऐसी जानकारी जिसे किसी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया हो या जिसका प्रकटीकरण अदालत की अवमानना का कारण बने। सी, ऐसी जानकारी जिसका प्रकटीकरण संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन करेगा। डी, ऐसी जानकारी जिसमें व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा शामिल हो और जिसका प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को हानि पहुंचाए। ई, ऐसी जानकारी जो किसी व्यक्ति को उसकी फिड्यूशियरी संबंध में बाधा हो। एफ, ऐसी जानकारी जो किसी विदेशी सरकार से गोपनीयता में प्राप्त हुई हो। जी, ऐसी जानकारी जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है या सूचना स्रोत की पहचान या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दी गई सहायता को उजागर कर सकता है। एच, ऐसी जानकारी जो अपराधियों की जांच, गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। आई, मंत्रिमंडल पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं। यह प्रावधान मंत्रिपरिषद के निर्णय, उनके कारण और जिस सामग्री के आधार पर निर्णय लिए गए थे, वे निर्णय के बाद और मामला पूरा होने के बाद अधिनियम, अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक किए जाएंगे। जे, ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत है और जिसका प्रकटीकरण किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंधित नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की गोपनीयता का अनावश्यक उल्लंघन हो। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता हनन करने वाली जानकारी, जैसे कि अ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग मेडिकल हिस्ट्री। बी, बायोमेट्रिक, bodily or genetic information. C, criminal convictions. D, password. E, banking credit and financial data. F, narcoanalysis or polygraph test data. G, sexual orientation. आदि जानकारी नहीं ले सकते। धारा 9, धारा 8 के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना एक केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी या राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी, जैसा कि मामला हो, ऐसी जानकारी के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है यदि ऐसी जानकारी प्रदान करने से राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मौजूदा कॉपीराइट का उल्लंघन होता हो। तो आपने जाना होगा कि सूचना अधिकार अवांछित सूचना एवं गैरकानून सूचना के मामलों में कारगर नहीं। इसलिए आप सूचना अधिकार में केवल संवैधानिक सूचनाओं की मांग करें। इस तरह आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।